ये मेरा मैथ का है। देखो स्टार्ट करते हैं। मेरा क्या है पहला क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, ठीक है ना, बताना है। देखो ये 4 का वर्गमूल निकल जाएगा 2 और 16 वर्गमूल निकल जाएगा 4, तो ये मेरा परिमेय हो गया। क्या हो गया? परिमेय। एक का, ये देखो मेरा एक का तो एक ठीक है, लेकिन √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए मेरा अपरिमेय होगा। तो ये पूछ रहा है कौन अपरिमेय संख्या, तो ये मेरा अपरिमेय संख्या होगा। ये मेरा परिमेय हो जाएगा, 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, कितना निकल जाएगा 3, तो वर्गमूल निकल, इसलिए ये मेरा परिमेय होगा। और यहाँ 9 का वर्गमूल निकल जाएगा 3, तो इसलिए मेरा परिमेय होगा। तो आंसर मेरा हुआ सी, करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा और बीटा बहुपद इतना का शून्यक है तो 1/α + 1/β। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। चलो इसको सोल्यूशन करते हैं। देखो क्या पूछ रहा है, 1/α और 1/β, इसका पूछ रहा है क्या होगा। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं अल्फा + बीटा का मान जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा का मान जानते हैं। इस तरह तो हम लोग नहीं पढ़े 1/α 1/β क्या होता है। चलो इसका पहले हम भिन्न का उत्तम लेते हैं, देखो सब कुछ हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा, भिन्न का उत्तम लेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा से अल्फा भाग देंगे तो कट जाएगा, बचेगा बीटा, बीटा 1 में गुना होगा तो बचेगा बीटा, प्लस का प्लस बीटा से बीटा भाग देंगे तो बीटा मेरा कट जाएगा, बचेगा मेरा 1, और 1 से सॉरी बीटा जब भाग देंगे तो बीटा मेरा कट जाएगा, बचेगा मेरा अल्फा। अल्फा जब 1 में गुना करेंगे तो मेरा होगा अल्फा। क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं? देखो जरा आप लोग, अल्फा प्लस बीटा ले सकते हैं, बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा का अल्फा इंटू बीटा, हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, हम लोग जानते हैं -b/a, ठीक है ना। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। चलो आप मान बैठा दो, किन्हें करना है -b/a, तो माइनस का माइनस, बी मेरा कितना है, देखो बी मेरा इसमें जो गुना होगा वो होगा 1, इसमें जो गुना होगा उसको बोलेंगे a, इसमें जो गुना होगा उसको बोलेंगे b, और ये मेरा करता c। तो x के साथ कुछ नहीं गुना है तो 1 है, तो बीटा मेरा 1 हुआ। क्या हुआ? 1। और ये भी मेरा क्या है, कुछ नहीं गुना है x² में तो 1 ही है, चलो 1 लिखे। फिर c मेरा कितना है, c मेरा 1 है, 1 लिखो। फिर a मेरा कितना है, 1 है, कितना है 1, तो 1 लिखो। और देखो हर जगह 1 1 है तो इसको काटेंगे तो 1 ही आएगा, और माइनस का माइनस तो -1, ये मेरा आंसर ए करेक्ट हो रहा है। तो आप लोग इसी तरह बनाने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना, फेमस क्वेश्चन। अब देखो निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। अशांत कब होता है दोस्तों? देखो हम लोग अशांत के लिए हर को चेक करते हैं, किसको चेक करते हैं, हर को, यह ध्यान देना। अशांत के लिए जो हम लोग हर को चेक करते हैं, हर अगर मेरा 2n × 5m के रूप में आ गया है तो वो मेरा होता है शांत, वो मेरा होता है शांत। अगर ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो मेरा होता है अशांत। अब देख लो आप लोग, 8 को तोड़ेंगे तो 8 को हम लिख सकते हैं 2/3 और 5 कुछ नहीं तो 0। देखो ये नियम फॉलो कर रहा है तो ये मेरा होगा शांत। क्या होगा? शांत। इसका हर लो तो हर यहाँ 25 है, और 25 को अगर लिखेंगे तो 25 को हम लिखेंगे 2 कुछ नहीं, क्योंकि 25 में तो 0 नहीं, 2 नहीं आएगा, लेकिन 5 लिखेंगे हम क्या, 2। तो देखो 2 और 5 आ रहा है, 2 और 5 आ रहा है, तो ये मेरा शांत होगा। क्या होगा? शांत। 5 को अगर लेते हैं तो फिर हम लिख सकते हैं क्या, 5/1, इसमें 2 नहीं है तो 2 नहीं है तो 2 क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे 0। तो ये मेरा 2 और 5 के रूप में आ रहा है, तो ये मेरा होगा शांत। नहीं 12 का आप लोग लिखने की कोशिश करो तो 12 को आप लोग लिखिएगा 2 × 3 × 4, जिसमें 2 तो आया है लेकिन कहीं 5 आया है, देखो 5 कहीं नहीं आया है, इसलिए ये मेरा, और 5 आ भी जाता लेकिन इसमें यहाँ पर 3 और 4 आ गया है, लेकिन 5 आना चाहिए, इसलिए ये मेरा होगा अशांत। क्या होगा? अशांत। तो ये मेरा होगा अशांत। आप लोग शायद जान चुके होंगे कि शांत और अशांत पहचानने का नियम। अगर ये 2 और 5 के रूप में आए तो शांत, और नहीं आए तो 2 और 5 के रूप में नहीं आए, और 2 और 5 के रूप में आ जाए लेकिन अगर कोई और संख्या उसमें इन कर जाए तो मेरा होगा अशांत। क्या होगा? अशांत। ठीक है ना, इतना याद रखना है। अगला देखते हैं π/4। अब सिंपल सी बात है दोस्त, हम लोग जानते हैं पाई क्या है, अपरिमेय, तो 4 से डिवाइड कर दो फिर भी वो अपरिमेय रहेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर मान लो √3 मेरा क्या है, अपरिमेय, तो अगर इसमें हम 4 से भाग भी दे रहे तो क्या मेरा ये अपरिमेय ही होगा, क्योंकि 3 का वर्गमूल तो नहीं निकल रहा है। उसी प्रकार मेरा पाई क्या है, अपरिमेय, तो 4 से डिवाइड करेंगे फिर भी मेरा क्या होगा, अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। नेक्स्ट देखते हैं समांतर श्रेणी का सार्वंतर। सार्वंतर यानी 2 लगातार पदों का अंतर, सार्वंतर यानी 2 लगातार पदों का अंतर। तो 2 लगातार पदों का अंतर बोलते हैं डी। तो देख लो घटा के 2 लगातार पर 5/3 में से अगर हम 1/3 माइनस करेंगे तो 3 का LCM 3 होगा, 5 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 4, 4/3, कितना बचेगा 4/3। तो इसका आंसर होगा मेरा करेक्ट बी। नेक्स्ट देखते हैं सभी समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज चाहे बड़ा हो या छोटा हो, सभी समबाहु समबाहु त्रिभुज हो जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो, ठीक है ना। सभी समबाहु त्रिभुज सर्वांगसम तो नहीं होगा, सर्वांगसम में सब भुजा बराबर होना चाहिए। समरूप मतलब क्या आता है, रूप समान। तो देखो सबका रूप समान है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होता है, सर्वांगसम नहीं समरूप होता है। क्या होता है? समरूप। इतना याद रखना आप लोग को। किसी समबाहु त्रिभुज ABC में यदि AD लंब BC, तो आप लोग को अगर बनाए होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग को फंसाया होगा। चलो हम बनाते हैं ये क्वेश्चन कैसे बनता है। देखो
क्या है यहाँ पर, यदि किसी समबाहु त्रिभुज दिया हुआ, समबाहु त्रिभुज चलो बनाते हैं एक मेरा हम, तो समबाहु त्रिभुज बना देते हैं। ये मेरा क्या है, समबाहु त्रिभुज ए बी सी। अब इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यदि ए डी लंब बी सी, ए से खींचो डी और वो क्या है, लंब है बी सी पर, क्या है, बी सी पर लंब है। अब देखो क्या पूछ रहा है, तो पूछ रहा है ए डी बराबर क्या होगा। तो दोस्त यहाँ सिंपल बता, लंब में मेरा क्या होता है, ऊंचाई होता है, और ये मेरा क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है, तो सूत्र जानते हैं, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई होता है √3/2 गुना भुजा, √3/2 गुना भुजा, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ये भी याद रखना है। अच्छा इसमें मान बैठा दो। तो अब यहाँ ध्यान देना दोस्त, यहाँ भुजा कौन सा लिया गया है, भुजा मेरा सिर्फ यहाँ पर ए बी लिया गया है, तो हम भी ए बी ही लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है। तो यहाँ पर जो लिया गया उसी को चेक करते हैं। तो यहाँ भुजा लो ए बी, क्या लेते हैं, ए बी, तो √3/2 इंटू ए बी, अब ए डी का ए डी। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं, ये जो 2 को इधर लाते हैं, तो क्या हो जाएगा मेरा 2AD बराबर √3AB। क्या ये मेरा ऑप्शन में दिया हुआ है, तो देखो ये मेरा ऑप्शन में स्क्वायर के फॉर्म में, ऑप्शन मेरा स्क्वायर के फॉर्म में, तो उसका स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये मेरा 2 दूनी 4 होगा, AD का AD स्क्वायर होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो बरमूल खत्म हो जाएगा, और AB का AB स्क्वायर। अब देखो कहाँ पर ये मेरा मिलता है, तो 3 गो AB स्क्वायर बराबर 4 गो AD स्क्वायर, तो 3 गो AB स्क्वायर बराबर 4 AD स्क्वायर, ये मेरा मिल रहा है। तो आंसर डी होगा करेक्ट। आप लोग देख लें किस तरह इसका सोल्यूशन किया है, देख लें, दिखाई दे दिया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरा बोल रहा है क्या दोस्त, नेक्स्ट मेरा बोल रहा है किसी यदि इतना का मूल वास्तविक और समान हो तो के का मान बताना है। हम लोग जानते हैं क्या, जब डी बराबर बड़ा होता है 0 से तो मूल होता है वास्तविक तथा असमान, जब डी बराबर होता है 0 तो मूल होता है वास्तविक तथा समान, और जब डी छोटा हो जाए 0 से तो मूल होता है अवास्तविक, जिसको काल्पनिक बोलते हैं, और असमान, और इसका जो है मूल संभव नहीं होता है, इसका मूल निकालना संभव या इसका मान निकालना संभव नहीं होता है। चलो तो हम लोग को बात किसके बारे में कर रहा है, बात कर रहा है किसके बारे में, वास्तविक तथा असमान, तो वास्तविक तथा असमान मेरा ये होता है, ठीक है ना। तो डी के बराबर में हम अगर मेरा डी बड़ा होगा 0 से तो वो हमारा होता है वास्तविक तथा असमान। तो डी बराबर हम जानते होता है b² - 4ac, डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac बड़ा होना चाहिए 0 से। चलो मान बैठा दो, तो b मेरा कितना है, b मेरा यहाँ पर 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, -4 का 4, a मेरा x² में क्या गुना है 1 है, तो 1 2, और c मेरा क्या है k, तो यहाँ k लिखो, गुना k बराबर 0। ऐसा करते हैं इसको, 4 × 1 4 होगा, अब 4 गुना के करेंगे तो 4k होगा, 4k को हम बराबर के पर लाएंगे तो मेरा क्या होगा, प्लस में 4k होगा, क्या होगा, प्लस में 4k, और k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 4 को इधर लाएंगे तो 4 से 16 में भाग देंगे तो नीचे आएगा, तो भाग हो जाएगा, तो बचेगा 4, कितना बचेगा 4। और सॉरी यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर मेरा गलती हुआ है, यहाँ पर मेरा ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन यूज करना है। अब देखो ये ऑप्शन मेरा कहाँ आ रहा है, 4 बड़ा होना चाहिए k से, तो देखो 4 बड़ा है k से, 4 की तरफ मुँह खुला है, 4 की तरफ मुँह खुला है, ठीक है ना, तो मेरा ये मिल रहा है, तो ये मेरा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, देख लो सॉल्यूशन आप लोग, ठीक है। चलो आप देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट मेरा है दोस्त, नेक्स्ट मेरा क्या है, देखो यदि AP और AQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्शरेखा है तो प्रकार है, तो कोण POQ बराबर 110 डिग्री, तो इतना बताना है। देखो पहले आप लोग को बनाओ वृत्त, चलो वृत्त बना दिया ना। ऐसे केंद्र बोल रहा है O, ये मान लो मेरा केंद्र है O। अब क्या बोल रहा है, देख ध्यान देना, यहाँ बोल रहा है यदि AP और AQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्शरेखा, तो सिंपल सी बात है। अब यहाँ पर हम बिंदु जो लेंगे वो P ना लेना, A लेना है, क्योंकि A से खींचेंगे तो इधर होगा मेरा AP, और इधर होगा मेरा, ये मेरा हुआ AP, और इधर एक इधर खींचो, ये मेरा हुआ AQ, क्या हुआ AQ। हम लोग जानते हैं कि बाह्य बिंदु से 2 स्पर्शरेखा खींच सकते हैं बाह्य वृत्त पर, तो वो हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, कोण POQ बराबर 110 डिग्री, PO मिला दिए और Q तीनों मिला दिए, तो ये मेरा जो हो रहा है कितना हो रहा है 110 डिग्री। या ध्यान से आप लोग को समझना है 110 डिग्री। अब देखो यहाँ ध्यान देना है कि ये मेरा क्या है, ये 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा 4 भुजा, ये मेरा चतुर्भुज का निर्माण कर रहा है। क्या कर रहा है, चतुर्भुज का निर्माण। और चतुर्भुज में हम लोग जानते हैं कि चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। कोई भी चतुर्भुज हो चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री होता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में लंब होता है, तो ये मेरा होगा 90 डिग्री। कितना होगा 90 डिग्री। फिर स्पर्श रेखा ये है, जो त्रिज्या है एक दूसरे पर लंब होता है, तो ये मेरा होगा 90 डिग्री। तो देखो ये 90 तो ये दोनों 180 पूरा लिया है। अब सिंपल सी बात है कि ये दोनों भी 180 होगा, तब ना 360 पूरेगा, तो ये 110 है, तो कितना चाहिए 70, कितना चाहिए 70। तो 110 और 70 180, और 90 90 180 तो 60 हो गया है। तो जब ये 180 पूरा ले तो ये दोनों भी 180 चाहिए, तो ये मेरा 110 और 70 कितना होगा 180, तो ये कोण मेरा होगा 70 डिग्री। तो कोण PAQ मेरा होगा 70 डिग्री।
ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या बोल रहा है, के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का पहले शर्त क्या है आप लोग समझ ले। अद्वितीय हल मतलब केवल एक हल, और केवल एक हल होता है तो उसको बोलते हैं हम विरोधी समीकरण। क्या बोलते हैं? ओ विरोधी समीकरण, सॉरी ओ विरोधी समीकरण। उसका शर्त होता है a1/a2 नहीं बराबर हो b1/b2 का, ये शर्त है। चलो इसमें बैठा दो। a1 का मान, ए मेरा क्या है यहाँ पर k है तो k दिए, और यहाँ पर a1 क्या है मेरा 6 है तो 6 दिए, a2 मेरा 6 है तो 6 दिए, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। b1 में कितना है, ये तो मेरा a हो गया तो ये मेरा होगा b, क्या होगा b, और तो इसमें क्या गुना है, कुछ नहीं गुना है तो -1 गुना है तो -1 दो, और यहाँ पर मेरा b क्या है -2, कितना है -2। अब यहाँ ध्यान देना है कि माइनस माइनस का 30, और अगर हम लोग अब 6 को इधर भेज दें तो मेरा के बराबर क्या प्राप्त होगा, 6 इधर जाएगा तो 6 का 6 बटा 2 का 2, बराबर नहीं का चिन्ह है, ठीक है ना। तो काटेंगे तो आएगा मेरा 3, कितना आएगा 3, तो के बराबर नहीं होना चाहिए 3 का, तब ये मेरा इसका जो है अद्वितीय होगा। तो के बराबर नहीं होना चाहिए 3 का, तो ये मेरा ये सी प्राप्त हो रहा है। देख ले आप लोग सोल्यूशन हम समझा चुके हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है दोस्त, तो नेक्स्ट मेरा क्या बोल रहा है, साइन थीटा बराबर 3/4, तो कोस थीटा का मान बताएं। तो साइन थीटा बराबर कितना दिया हुआ है 3/4, और तो कोस थीटा मान पूछ रहा है कोस थीटा, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है b/h, क्या होता है b/h, और साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, क्या होता है p/h। तो सिंपल सी बात है, इसमें भी h और इसमें भी h, तो यहाँ पर इसमें 4 नीचे तो इसमें भी 4 नीचे होना चाहिए, कितना चाहिए 4, तो देखो नीचे 4 किसमें है, इसमें है, तो ये मेरा सिर्फ सही होगा, और किसी में 4 नहीं है। अगर किसी में और 4 होता तो हम ऊपर वाला भी निकालते हैं, बी के मान भी निकालते हैं। आप लोग बी का मान निकालने जानबे करते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या था लंब स्क्वायर, जो आधार उसको निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ देखना सिर्फ 4 इसी में रहा, तो यही आंसर मेरा सही होगा, उतना हल करने की जरूरत भी नहीं पड़ा है। नेक्स्ट देखते हैं मेरा, नेक्स्ट मेरा क्या है, नेक्स्ट मेरा है दोस्त x² बराबर -15 का शून्यक है। तो इसको अगर हल करेंगे तो क्या होगा, देखो x² बराबर मेरा हो जाएगा -15 इधर जाएगा तो हो जाएगा मेरा +15, क्या होगा +15। x बराबर क्या होगा, देखो अगर हल करते तो x बराबर क्या होगा मेरा इधर आएगा तो क्या आ जाएगा √15, स्क्वायर हटेगा तो रूट में होगा प्लस माइनस का प्लस माइनस, जब रूट आता है उसको लिखते हैं प्लस माइनस, क्या लिखते हैं प्लस माइनस। तो x बराबर मेरा हुआ √100 प्लस माइनस, तो √100 प्लस और -15, ये हुआ मेरा आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा क्वेश्चन नंबर 13। वृत्त के 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को कहते हैं। वृत्त के 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाला, देखो इसको क्या बोलते हैं जीवा, क्या बोलते हैं, ये सभी मेरा जीवा है। वृत्त के 2 बिंदु पर टच कर रहा है, क्या कर रहा है टच कर रहा है, तो उसको बोलेंगे जीवा, क्या बोलेंगे। एक चीज और होता है ध्यान देना, वृत्त के 2 बिंदु पर टच करके पार करने वाला उसको बोलते हैं छेदक रेखा, क्या बोलते हैं छेदक। यहाँ छेदक नहीं दिया गया है, दोनों में से कोई एक ही दिया रहेगा। अगर जीवा नहीं रहता तो छेदक रहता तो छेदक मारते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ जीवा है तो जीवा मारो, ठीक है ना, ये होगा मेरा जीवा। स्पर्श दिखाता है जो वृत्त के एक बिंदु पर टच करता है, बिंदु पर टच करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी, तो आप दूरी सूत्र आप लोग जानते हैं। दूरी सूत्र क्या होता है, दूरी सूत्र होता है दोस्त, दूरी सूत्र होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप लोग को घबराना नहीं कि आप लोग इस तरह पढ़े होंगे y2 - x2 - x1, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्क्वायर करने पर वही होता है, ठीक है। तो आप लोग इसी तरह करने में सुविधा होगा। चलो देखो x1 - x2, x1 मेरा क्या है 4, 4 में से 1 घटाएंगे, x1 - x2 4 में से 1 गया तो कितना बचा 3, 3 का स्क्वायर, और √100 का √100 प्लस का प्लस y1 - y2, पिछला y होता है तो 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, घटा तो है फिर घटाएंगे तो जुट जाएगा, तो 3 कितना होगा 4, और 4 का स्क्वायर, 3 × 9 और 4 से 16, 3 × 9 416, और रूट 25 आएगा, 25 के बाद रूट कितना होता है 5, कितना होता है 5, तो होगा यहाँ पर मेरा 5 इकाई, ठीक है। सोल्यूशन देख लो आप लोग, सोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरा क्या है दोस्त, नेक्स्ट मेरा है आधार की त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या ऊंचाई दिया हुआ है, तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है वक्र क्षेत्रफल। तो इसका देखते कैसे बनाना है आप लोग को। इसका देखो दोस्त, वक्र क्षेत्रफल होता है πr_l, शंकु का वक्र क्षेत्रफल होता है πr_l। तो पाई का मान तो हम लोग जानते हैं क्या होता है 22/7, कितना होता है 22/7, और आर का भी मान आप लोग को पता है, आर का मान क्या होता है, आर का मान यहाँ दिया हुआ है, कितना दिया 7 लिख दे यहाँ पर। और एल का मान लेकिन पता नहीं है, एल का मान हम लोग को पता नहीं है, आप लोग देख सकते हैं एल का मान हम लोग को पता नहीं है, ठीक है ना। एल का मान पता नहीं है ना, तो एल का मान कैसे निकालेंगे, तो एल का मान निकालेंगे कैसे हम जानते हैं। एल बराबर क्या होता है, एल उसका बराबर होता है एल उसका बराबर होता है r² प्लस h², लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 दाएं कितना होगा, 10 दाएं होगा मेरा 100 और 7 यहाँ होगा 49, तो इसको अथी करेंगे तो होगा मेरा 149। सॉरी दोस्त, यहाँ तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है, सॉरी पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हुआ था, देख नहीं पाए हैं। तिर्यक ऊंचाई यहाँ दिया हुआ, तिर्यक ऊंचाई को बोलते हैं एल, क्या बोलते हैं, तो एल तो मेरा दिया हुआ है 10 दिया हुआ, कितना दिया 10, तो काटो 7 खत्म, 22 दूनी 10 कितना होगा 220, तो 220 मेरा क्या पर है, देखो 220 मेरा यहाँ पर है। वो तिर्यक नहीं देखे थे, ऊंचाई सिर्फ देखने, इसलिए हम एल निकालने लगे थे। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
2 3 1 5 6, 2 3 1 5 2 6 का माध्यक क्या है? माध्यक निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्त? माध्यक निकालने पहले हम जो संख्या दिया हुआ, जो आंकड़ा दिया उसको सजाते हैं, सजा दो उसको, पहले बढ़ते क्रम में से आते हैं, ठीक है ना, बढ़ते घटते कोई भी सजा सकते हैं, तो बढ़ते क्रम में से आते हैं, बढ़ते क्रम में इजी पड़ता है, तो सजाओ 1, फिर मेरा 2, फिर 2, उसके बाद फिर मेरा 3, फिर मेरा क्या है 3 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद आएगा 6। अब हम देखो देखो तो माध्यक किसको कहते हैं? हमें ऑब्जेक्टिव मार रहा है, ठीक है, यहाँ सूत्र लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग फटाक से आंसर देंगे। तो माध्यक बोलते हैं जो बीच में आए, कौन आए बीच में? तो बीच में देखो मेरा 2 ठो आ रहा है, ये दोनों आ रहा है बीच में, आ रहा है ना, इधर से भी 2 नंबर में ये, इधर से 2 नंबर में ये, तो दोनों बीच में आ रहा है। लेकिन हमको बीच में खोना है, एकदम बीच में खोना है, तो ये दोनों बीच में कौन आएगा? ये दोनों बीच में यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर मेरा आएगा अढ़ाई, कितना आएगा? अढ़ाई, तो इसका आंसर होगा 2.5। तो माध्यक निकालना होगा तो बीच में खोना है, क्या खोना है? बीच में। अगर मान लो ये 6 मेरा नहीं होता तो बीच में कौन आ रहा है? देखो ये मेरा बीच में आता है, मेरा ये 2 क्या आता है? ये 2 मेरा बीच में आ जाता है, क्योंकि इधर से भी 2 गो, इधर से 2 गो, तो बीच में मेरा यही आ रहा है, तो मेरा होता है आंसर 2, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा 2.5। सो नेक्स्ट देखते हैं, 8 त्रिज्या वाले अर्धगोलक आयतन होता है, अर्धगोलक आयतन हम लोग पढ़े होंगे, क्या था? 2/3 पाई क्यू। देखो 2/3 पाई क्यू, आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, ये मेरा क्या है? ये मेरा कुछ नहीं है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो ये मेरा होता है बेलन का आयतन होता है, लेकिन यहाँ पाई क्यू एच है, ठीक है ना। ये मेरा 1/3 पाई स्क्वायर एच मेरा यह शंकु का आयतन है, किसका? ये मेरा गोला का आयतन है, 4/3 पाई क्यू मेरा गोला का आयतन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी घटना का प्रायिकता नहीं हो सकता? प्रायिकता का घटना का कौन नहीं हो सकता? ध्यान देना है आप लोग को, ध्यान दो यहाँ पर, प्रायिकता कौन नहीं हो सकता है? प्रायिकता कौन नहीं हो सकता है? देखो प्रायिकता जो मान होता है 0 से बराबर या 0 से बड़ा और 1 से छोटा या 1 के बराबर, ये हम काफ़ी बार बता चुके हैं। तो देखो यहाँ पर जो 1 और 0 के बीच में आएगा वो तो प्रायिकता होगा ही, 0 भी होगा 1 भी होगा, 1 और 0 के जो बीच में आएगा वो तो प्रायिकता होगा ही, और जो इससे बाहर होगा वो प्रायिकता नहीं होगा, यानी जो 0 छोटा है वो बाहर हो जाएगा तो प्रायिकता नहीं होगा, 1 से अगर बड़ा है तो वो इससे बाहर हो जाएगा तो प्रायिकता नहीं होगा। तो देखो 1/3, 3 से 1 में भाग देंगे तो मेरा 0 1 के बीच में आएगा, क्योंकि 1 से छोटा आएगा तो ये मेरा होगा। 0.6 मेरा 1 से छोटा है तो ये मेरा प्रायिकता होगा। माइनस में देखो ये माइनस से चल गया, तो 0 जब माइनस वाला संख्या जो होता है वो मेरा 0 छोटा होता है, माइनस वाला 0 छोटा होता है, तो ये मेरा असंभव है, क्या है? असंभव प्रायिकता है। 20% का मतलब क्या हुआ? 100% का मतलब 1, तो 20% का मतलब 100 से 20%, सॉरी 100% का मतलब 1, तो 20% मतलब 1 से कम, तो 1 से कम में आएगा, क्या आएगा? 1 से कम होगा, ठीक है ना। तो ये तो मेरा हो जाएगा, लेकिन ये माइनस वाला नहीं होगा, यानी 1 से बड़ा नहीं होगा और माइनस वाला यानी 0 छोटा नहीं होगा, इतना याद आप लोग को याद रखना है। बिंदु 4 - 7 किस पाद में है? तो देखो आगे क्या है? 4 में क्या है? प्लस, क्या है? प्लस, और पीछे क्या है? माइनस, 7 में क्या है? माइनस। तो प्लस माइनस किस में आता है? जल्दी बताओ, प्लस माइनस किस में आता है? चतुर्थ पद में। पहला पद में दोनों प्लस होता है, दूसरा पद में क्या होता है? माइनस प्लस चिन्ह होता है, माइनस प्लस। तीसरा होता है मेरा माइनस माइनस, और चौथा होता है प्लस माइनस। तो प्लस माइनस देखो ये इसमें प्लस माइनस था, ठीक है ना, तो मेरा चतुर्थ पद होगा। नेक्स्ट देखते हैं, 20वां पद पूछा है दोस्त। 20वां पद क्या होता है? आप लोग पद निकालने जान चुके हैं, 20वां पद क्या होगा? तो 20वां पद आप लोग जानते हैं क्या है? T20 बराबर क्या होगा? A + n - 1 × d। चलो इसमें बैठा तो मान निकल जाएगा। तो देखो एक मेरा कितना है यहाँ पर? A मेरा कितना है? 10, कितना है? 10, दो प्लस का प्लस दिए, n - 1, n मेरा कितना है? 10, 10 ने बोल रहा है, सॉरी 20 बोल रहा है ना, तो 20 बोल रहा है, तो 20 में से यहाँ n के यहाँ पर रखेंगे 20, 20 में से एक जगह बचेगा 19, कितना बचेगा? 19। और d देख लो, d यानी 2 लगातार पदों का अंतर, d यानी 2 लगातार पदों का अंतर। तो d मेरा कितना है? देखो 7 में से 10 जाएगा, बचेगा मेरा -3, कितना बचेगा? हमेशा इधर से इधर घटाना है, ठीक है ना, तो -3 आएगा, देख लेना आप लोग, तो -3, तो यहाँ -3 हो जाएगा। 19 कितना होगा? 57, कितना होगा? माइनस में 57 और 10, जब 10 में 57 जोड़ेंगे तो मेरा कितना आएगा? -47। तो देखो ये मेरा डी करेक्ट है, यहाँ -47, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आप लोग देख लो, सॉल्यूशन देख ले आप लोग। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरा है दो समरूप त्रिभुज के माध्यकों का अनुपात अगर दिया गया है तो छठफल का अनुपात पूछ रहा है। तो आप लोग को हम बता चुके हैं कि छठफल का अनुपात हमेशा क्या होता है? छठफल का अनुपात हमेशा होता है भुजा के अनुपात संगत त्रिभुज का है, जो संगत भुजा के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है ना। त्रिभुज के छठफल का अनुपात हमेशा होता है संगत भुजा के वर्ग के बराबर। माध्यिका भी दिया हुआ था संगत माध्यिका के वर्ग के बराबर। फिर अगर ऊंचाई दिया हुआ था संगत ऊंचाई के वर्ग के बराबर। अगर कुछ भी दिया हो, ठीक है ना, अगर एंगल बाइसेक्टर समद्विभाजक दिया हुआ हो, समद्विभाजक दिया हुआ तो उसका भी वर्ग के बराबर होता है। माध्यिका है तो माध्यिका कितना है मेरा? 4/9, तो 4/9 का स्क्वायर करेंगे तो छठफल का अनुपात आ जाएगा 716 और 9 81, 16 अनुपात 21, 81, 16 अनुपात 81, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, यदि x + bx + c = 0 के मूल समान है यानी d = 0, तो बोल रहा है क्या c का मान क्या होगा? c का मान क्या होगा ये पूछ रहा है, c बराबर क्या होगा?
चलो मान बैठा दो। डी बराबर क्या होता है दोस्त, डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। हमको यहाँ निकालना है सी का मान। क्या निकालना है, सी को हम इधर ही रखेंगे और बाकी वैसा कोई पार कर दो। तो जब बी स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या बचेगा, -4ac। तो चलो ऐसा करते हैं, -4ac को ही पार करते हैं तो क्या होगा, मेरा बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा मेरा +4ac, क्योंकि वो पार जाएगा तो प्लस में होगा। हमको निकालना है सी का मान, तो सी निकालना, सी को इधर ही छोड़ दो, आप 4 के इधर लेकर आ जाओ। तो बी स्क्वायर बराबर होगा 4a, ये मेरा होगा सी का मान। क्या हुआ, सी का मान। तो बी स्क्वायर बराबर 4a कहाँ है, देखो ये मेरा बी है, बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, वृत्त के उस तिर्यखंड का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो और तिर्यखंड का कोण 90 डिग्री हो। तो तिर्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। चलो मान बैठाओ, तो मान बैठाएंगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पाई में दिया हुआ तो पाई का मान मत रखो, ठीक है ना, पाई तो दिया हुआ है, पाई का मान मत रखो, पाई का पाई छोड़ो। आर मेरा कितना दिया हुआ, 14, तो 14 को 2 बार लिखना क्योंकि r स्क्वायर है। थीटा मेरा कितना दिया हुआ, 90 डिग्री, कितना दिया हुआ, 90 डिग्री, ठीक है ना। और नीचे में कितना, 360 के 360, अब काट दो, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 0 से 0 खत्म। अब इसको काटेंगे तो क्या होगा, यहाँ ध्यान दो, इसको काटेंगे तो क्या होगा, 2 से काटेंगे इसको तो 2 से काटो इसको, कितना आएगा 7, कितना आएगा, फिर 2 से काट रहे हैं तो इसको भी 2 से काटो, कितना आएगा 7, 7 49, कितना आया मेरा 49। और पाई का पाई, तो 49 पाई देखो कहाँ पर है मेरा, 49 पाई देखो यहाँ पर है, तो ये मेरा करेक्ट होगा, ठीक है ना, दिखाई दिया आप लोग को। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला दोस्तों आप लोग को पूरा परेशान किया होगा ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन थोड़ा एडवांस चला गया है। जो अगला है नेक्स्ट वाला, sin 2a बराबर 2 sin a तब सच होता है जबकि a बराबर है। यहाँ ध्यान देना है दोस्त कि sin 2a बराबर, थोड़ा 11 में चला गया है, sin 2a बराबर जो होता है वो सूत्र होता है हम लोग का 2 sin a इंटू कोस a, ये सूत्र होता है, ठीक है ना। sin 2a बराबर सूत्र होता है 2 sin a इंटू कोस a। तो क्या हम sin 2a के यहाँ पर ये लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि उसके बराबर होता है, तो लिख दो यहाँ पर 2 sin a इंटू कोस a, किसके जहाँ पर, तो sin 2a के जहाँ पर ये हम लिख दिए क्योंकि ये होता है सूत्र। अब यहाँ पर बराबर का बराबर और 2 sin a का 2 sin a लिख दिए, 2 sin a इधर भी मेरा, 2 sin इधर भी मेरा कट जाएगा, तो कोस से बराबर मेरा बचेगा, कोस से बराबर इधर कुछ नहीं बच रहा, तो बच रहा है 1। क्या बच रहा है 1, बताओ कोस कितना डिग्री मान 1 होता है, बता सकते हैं आप लोग, तो कोस कितना डिग्री मान 1 होता है, तो कोस 90 डिग्री, सॉरी कोस 0 डिग्री मान 1 होता है, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। अब देखो कोस खत्म हो जाएगा, तो ये बराबर मेरा बच रहा है 0 डिग्री, क्या बच रहा है 0 डिग्री, तो ये बराबर मेरा होगा 0 डिग्री, ठीक है। आप लोग सोल्यूशन इसका अच्छा ही देख लें। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, देखो दोस्त, ये दिया गया है, तो ये तो मेरा थेल्स पर में दिया हुआ है, देखो पढ़ो, यदि किसी त्रिभुज के ABC में यदि डी भुजा AB, यदि किसी त्रिभुज ABC में ABC में D भुजा AB तथा AC को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, D भुजा प्रतिच्छेद कर रहा है इस प्रकार कि देखो AD बटा DB, AD बटा DB, AE बटा EC आप लोग ये थेल्स पर में पढ़े होंगे। तो क्या होता है, ये दोनों समांतर होता है, D समांतर BC, तो D समांतर BC इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल, मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का योगफल हम जानते हैं क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए, क्या होता है सी बटा ए। और देखो सी मेरा क्या है, सी मेरा ये है, ये मेरा ए, ये मेरा बी, ये मेरा सी क्या है 1, ए मेरा कितना है 3, तो 3 दिए, एक यहाँ पर 3, 1/3, डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, ये मेरा है, हम काफ़ी बार आप लोग को बता चुके हैं कि sin 29 डिग्री में आप लोग को मान पता है नहीं पता है, अक्सर का मान पता है नहीं पता, तो मान कैसे रखिएगा, तो हम बता चुके हैं आप लोग क्या, अगर ये दोनों मिलकर 90 पूर जाए, अगर ये दोनों मिलकर 90 पूर जाए तो इसका मान हमेशा 1 होता है, कुछ सोचना नहीं 1 मारना, तो देखो जोड़ के 90 पूर रहा है, हाँ पूर रहा है, तो इसका आंसर ए इज करेक्ट, 1 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, बिंदु -7 4 और बिंदु इतना को मिलाने वाला रेखाखंड मध्य बिंदु, क्या पूरा है मध्य बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु वाला सूत्र होता है x बराबर होता है x1 जोड़ x2 बटा 2 और y बराबर होता है y1 जोड़ y2 बटा 2, ये होता है। तो x1 जोड़ x2, x में क्या है -7 और जोड़ -3, तो -7 जोड़ -3 करेंगे तो -10 होगा बटा 2 का बटा 2, फिर y1 जोड़ y2, तो y1 यहाँ कितना है 4, पीछे वाला y होता है 4 और 2 कितना होगा 6, कितना होगा, और 2 काट दो तो इसका आएगा -5 और इसका आएगा 3, तो -5 और 3 आ रहा है, क्या आ रहा है -5 और 3, देखो -5 और 3 मेरा क्या है, ये वाला आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 29 नंबर क्वेश्चन, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DF, दोनों समरूप दिया हुआ है कि दो त्रिभुज मेरा है A, देख लो यहाँ आप लोग, दो त्रिभुज है मेरा ABC और एक त्रिभुज है DEF, दोनों क्या है समरूप, क्या है समरूप। और यहाँ दिया गया है क्या, मेरा कोण A बराबर 57 डिग्री, ये मेरा 57 डिग्री है, और कोण E बराबर 63 डिग्री, ये मेरा 63 डिग्री है। तो पूछ रहा है मेरा कोण C का मान, इसका मान पूछ रहा है। तो आप लोग समरूप का मतलब आप लोग जानते हैं क्या है, समरूप का मतलब होता है कि दोनों त्रिभुज का कोण समान। तो 29 नंबर में है त्रिभुज ABC या त्रिभुज DF क्या है समरूप है। तो हम इस तरह जब पिक्चर बनाए हैं, तो समरूप में क्या होता है, समरूप तब होता है जब त्रिभुज
दोनों त्रिभुज के संगत कोण समान हो और संगत भुजा अनुपातिक हो। तो ये मेरा 57 डिग्री दिया हुआ है और ये मेरा 60 डिग्री दिया हुआ है। तो ये दोनों समरूप का मतलब है क्या, ये 57 तो ये भी मेरा 57 होगा, सिंपल सी बात है। और ये जब मेरा 60 है तो ये कोण भी ये कोण भी मेरा कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 60, क्योंकि समरूप है, ठीक है ना। अब हम जब कोण सी का बात पूछ रहे हैं, यहाँ कोण सी कितना होगा, तो कोण सी निकालते हैं तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो उसमें ये 60 है, उसमें ये 57, तो ये कितना होगा, तो ये तीनों जोड़ना पर 180 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 180। अब हम जोड़ के देखते हैं, जब माइनस करेंगे ये दोनों 180 माइनस करेंगे तो 60 और 57 होता है मेरा 117। 117 जब 180 माइनस करेंगे तो मेरा आएगा 63 डिग्री। 63 इसमें नहीं दिया हुआ लेकिन 63 होगा, ठीक है ना, क्योंकि संगत कोण बराबर थी, ये 60 तो ये भी 60 होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 63 आया, कौन सी 63 आया, तो ये भी मेरा 63 होगा। तो पूछ रहा है कौन सी का पूछ रहा है, तो कौन सी मेरा हुआ 63 डिग्री, नहीं दिया हुआ। अब हम 30 नंबर का बात करें। 30 नंबर क्वेश्चन जो काफ़ी बड़ा है, इस तरह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछना चाहिए। इसको हम समझाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, समझाएंगे इसको हम ज़्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव को हम बना रहा सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन आप लोग देख लें, 30 नंबर का सोल्यूशन शायद आप लोग को दिखाई दे रहा है। हमने क्या किया, पहले 1 से टोटल में पूरा गुना कर दिए, फिर 10 ऐसे टोटल में गुना किए तो इतना आया, फिर सेक ऐसे में पूरा हम गुना किए तो इतना आया, ठीक है। और जब काटे थे देखो काटेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, कोसेक सेक ऐसे मेरा सेक कट रहा है, कोसेक ऐसे मेरा कोसेक कट रहा है, और 1 1 यहाँ लिख दिए, और कोट और 10 को अगर हम फिर तोड़ेंगे तो 1/1 ये होगा साइन है बटा कोस है बटा साइन है, और ये होगा मेरा साइन है बटा कोस है, और उसका जब भिन्न का जोड़ करेंगे तो ये प्राप्त होगा। और सेक के कोसेक का सेक के कोसेक लिख दिए हैं, आप लोग को दिखाई दे रहा है। और फिर जब इसको जोड़ेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर इसका साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है बराबर 1 होता है, तो 1 ऊपर 1 हो जाएगा, और 1 बटा कोस है सेक है, 1 बटा साइन है कोसेक है, और जो लिखा हुआ है ये वाला यहाँ पर हर जगह लिख दिए। अब देखो ये माइनस में ये प्लस में मेरा 31 हो जाएगा, बचेगा क्या मेरा 1 1 2, ये सिर्फ मेरा 2 बच रहा है, दिखाई दे रहा है आप लोग को 2 बच रहा है, तो ये 2 मेरा क्या होगा आंसर। लेकिन इस तरह क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, ये काफ़ी लॉन्ग है, लॉन्ग हो गया है। इस तरह क्वेश्चन आप लोग को सॉल्यूशन आप लोग देख लें, देखो हाँ अब दिखाई दे रहा है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु की कहलाती है। यहाँ ध्यान देने वाला, इसमें स्टूडेंट काफ़ी गलती करता है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी का जब बात करें तो y अक्ष से दूरी उस बिंदु के, y अक्ष का बात करेगा तो उसका कहलाएगा x निर्देशांक, x अक्ष से बात करेगा तो कहलाएगा y निर्देशांक। ध्यान देना है, तो यहाँ पर y अक्ष से बात कर रहा है तो कहलाएगा x निर्देशांक। क्या कहलाएगा, x निर्देशांक। एक चीज़ और ध्यान देना है आप लोग को, अगर x अक्ष पर बोलेगा तो x 0 नहीं होगा, x ही रहेगा, y 0 हो जाएगा, समझ रहा है ना। x अक्ष पर y का निर्देशांक 0, और y अक्ष पर बोलेगा तो y 0 नहीं होगा, x 0 हो जाएगा। यानी जो बोल रहा है वो कभी 0 नहीं होगा, जिसके बारे में नहीं बोल रहा वो 0 होगा। तो पूछेगा y अक्ष पर x का निर्देशांक क्या होगा, तो 0। x अक्ष पर पूछेगा y का निर्देशांक क्या होगा, तो 0, समझ रहे। तो x जिस x की बात करेगा तो y 0, y की बात करेगा तो x 0। x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y निर्देशांक, और y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x निर्देशांक। इतना ध्यान देना आप लोगों को। नेक्स्ट देखते हैं, बिंदु इतना इतना को मिलाने वाला रेखाखंड y जिस अनुपात में बांटती है हुआ है। यहाँ ध्यान देना दो आप लोग, मान लो y अक्ष पर इसको y अक्ष बांट रहा है, कि कौन बांट रहा है, y अक्ष। तो y अक्ष बांट रहा है तो y 0 नहीं होगा, y मेरा y होगा, और x मेरा क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर हम लोग को 0 यही मेरा हथियार है, इसी से निकालेंगे। तो चलो हम लोग जानते हैं सूत्र, क्या जानते हैं, बिंदु दिया हुआ है -4 और फिर 1 -2। अब यहाँ ध्यान देने वाला बात क्या है, x मेरा क्या है 0, तो हम लोग x निकालेंगे, मान निकल जाएगा। तो मान लो वो m अनुपात n में विभाजित कर रहा है, इसको हम करेंगे m अनुपात n करेंगे, तो m क्या होता है, जैसे गुना होता है mx2, तो m गुना 1 m nx1, तो n गुना x करेंगे तो -4 n हो जाएगा, बराबर क्या होता है m जोड़ n, क्या होता है m जोड़ n। और ये मेरा x का मान है, क्योंकि mx2 nx1 जोड़ m जोड़ n, तो ये मेरा x का मान है, तो x मेरा कितना दिया हुआ है 0, कितना दिया हुआ है 0, यहाँ 0 लिख देते हैं। अब जब इधर जैसे ही जाएगा ये गुना होगा तो मेरा क्या होगा, टोटल हो जाएगा 0, और m बराबर
m माइनस 4n बराबर प्राप्त होगा 0, यही प्राप्त होगा। अब हम इसको क्या करते हैं, m को ऊपर माइनस 4n को ऊपर ले जाते हैं, तो m बराबर मेरा प्राप्त होगा 4n। अब हमको m अनुपात n पता करना है, क्योंकि किस अनुपात में ये बांट रहा है ये पता करना है। तो हम क्या करते हैं, n को ये साइड लेकर आते हैं, n को ये साइड लेकर आएंगे। तो जैसे ही n को ये साइड लेकर आएंगे तो मेरा n इधर जैसे ही आएगा तो बच जाएगा मेरा 4, और नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, क्या है 1। तो मेरा आ रहा है m अनुपात n, m अनुपात n आ रहा है 4 अनुपात 1, 4:1। आप लोग सोल्यूशन देख लें, तो 4:1 मेरा कहाँ पर है, यहाँ पर है। आंसर बी इज करेक्ट। नहीं देखते हैं 10a का व्युत्क्रम, 10a का व्युत्क्रम है, तो 10a का व्युत्क्रम क्या होगा, सिंपल सी बात है, 10a का व्युत्क्रम होता है कोट, सब जानता है। और sin a का व्युत्क्रम होता है कोसेक, और कोसेक का व्युत्क्रम होता है सेक, और सेक का व्युत्क्रम होगा कोसे, और कोसेक का होगा साइन। नहीं देखते हैं निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति ने बीच वाला, केंद्रीय प्रवृत्ति मान में तो हम निकालते हैं सब जोड़ के भाग देते हैं बीच वाला। बहुलक भी केंद्रीय प्रवृत्ति होता है, जो सबसे अधिक बार रिपीट होता है केंद्र में आ जाता है वो। माध्यिका भी होता है केंद्रीय प्रवृत्ति होता है, इसमें बीच वाला निकालते हैं। और परिसर मेरा केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है। परिसर किसको बोलते हैं, कोई आंकड़ा दिया हुआ है और उसके अधिकतम मान और न्यूनतम मान के अंतर को बोलते हैं परिसर, जिसको रेंज बोलते हैं। मान लो यहाँ पर आंकड़ा दिया हुआ है आप लोग को 1, 5, 8, 2, 10। अब पूछेगा इसका परिसर क्या है, तो इसका अधिकतम मान यहाँ 10 है और न्यूनतम मान 1 है। 10 में घटा देंगे तो आएगा मेरा 9, ये मेरा इसका परिसर। तो यहाँ पर परिसर अलग है, ठीक है ना, केंद्रीय माप की प्रवृत्ति नहीं है, तो आंसर डी होगा। नहीं देखते हैं आधार त्रिज्या इतना इतना बेलन का पिघला कर 6 सेंटीमीटर ऊंचाई शंकु बनाया गया, शंकु के आधार की त्रिज्या है। ये आप लोग बना सकते हैं, पिघला कर बनाया गया। जब पिघला के बात करता है तो उसका आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए दोनों का आयतन बराबर कर दीजिएगा। तो क्या बोल रहा है, आधार की त्रिज्या इतना 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 वाले बेलन को पिघला कर, बेलन को पिघलाए तो बेलन का आयतन लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बनाया क्या गया है, शंकु, शंकु होता है 1/3 पाई, इसको लिखते कैपिटल आर, आर स्क्वायर एच। अब देखो यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल, ठीक है ना, एच से एच, सॉरी एच नहीं कटेगा क्योंकि इसका ऊंचाई कुछ अलग हुआ है, इसका ऊंचाई एच कुछ अलग हुआ, आप मान रख दो। तो यहाँ क्या बोल रहा है, देखो ध्यान दो, त्रिज्या 8, त्रिज्या पर 8 रखेंगे तो 64 होगा, और ऊंचाई 2, ऊंचाई के जहाँ पर 2 रख रहे हैं, और 1/3 का 1/3 पाई तो मेरा कट गया आर, इसका आर मेरा कितना दिया हुआ है, देखो 6 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु बनाया गया है, आर नहीं दिया गया, ऊंचाई दिया गया, आर को छोड़ दो, ऊंचाई दिया गया है, कितना अच्छे है। अब हम लोग को क्या ध्यान देना है, ये 3 इधर आएगा तो क्या गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 64 गुना 2 गुना 3, ये 6 इधर आएगा तो होगा भाग में बराबर आर स्क्वायर। काट दो, 3 दूनी 6, ऐसे 2 से काटेंगे तो मेरा आएगा इधर 32, और 32 दूनी कितना हो रहा है 64, 32 दूनी मेरा हो रहा है 64, आर स्क्वायर बराबर हो गया 64। आर बराबर क्या होगा, तो बरमूल उसका हो जाएगा 64 का, और 64 का आर बरमूल आएगा 8, तो आर बराबर मेरा आ रहा है 8, आर बराबर कितना आ रहा है 8। ये होगा मेरा क्या, ये होगा मेरा शंकु का त्रिज्या, जो पिघला कर प्राप्त हुआ वो होगा शंकु का त्रिज्या 8। आप लोग इसका सॉल्यूशन देख ले, नहीं देखते हैं। अब हम नेक्स्ट मेरा क्या बोल रहा है, 36 नंबर, आप लोग ध्यान दें, 36 नंबर मेरा बोल रहा है इतना इतना माइनस कोट स्क्वायर है बराबर क्या होगा। इसमें क्या करेंगे, 12 जैसे ही कॉमन लेंगे, 12 जैसे ही कॉमन लेंगे तो मेरा आएगा कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है 1, और 1 से जैसे 12 में गुना होगा, क्योंकि 12 कॉमन लिए तो 12 में गुना होता है, आंसर होगा 12। यानी इस तरह जब कोई क्वेश्चन आएगा 9 रहेगा तो 9 हो जाता है आंसर, 12 होता है तो 12 होता है आंसर, 5 रहेगा तो 5 आंसर होगा, समझ रहा है ना, क्योंकि कॉमन लेने पर वो प्राप्त होगा उसका, फिर जो कॉमन के अंदर जो प्राप्त हो रहा है उसका मान 1 होता है, 1 से गुना होने पर वही प्राप्त हो जाता है। अब क्या है मेरा, एक निश्चित घटना प्रायिकता होती है, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, तो निश्चित घटना प्रायिकता याद रखना, निश्चित घटना प्रायिकता बोले तो 1 और निश्चित घटना प्रायिकता बोले तो 0। अब प्रायिकता जो वेरी करता है, प्रायिकता होता है मेरा कहाँ से कहाँ तक, प्रायिकता होता है मेरा 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या 1 के बराबर। तो अधिकतम मान पूछे तो 1, न्यूनतम मान पूछे तो 0, ठीक है ना। निश्चित घटना प्रायिकता पूछे तो 1 और निश्चित घटना प्रायिकता पूछते तो 0। अगर 1 से बड़ा होगा प्रायिकता मान तो वो प्रायिकता संभव होगा, और 0 छोटा होगा प्रायिकता मान तो प्रायिकता न्यूनतम होगा। इतना बात आप लोग को ध्यान रखना है, जितना चीज बताइए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इससे क्वेश्चन फिक्स है। नेक्स्ट ध्यान देना है, यदि एक मीनार के पाद से 200 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार की उन्नयन को 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई बताना है। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है मीनार, चलो मीनार बनाते हैं, मीनार बना दिए, बोल रहा है कि 60 डिग्री बना दिए, उन्नयन को 60 डिग्री,
पास से कितना दूरी है 200 मीटर, कितना दूरी है 200 मीटर बना दिया। ध्यान दो यहाँ पर हम, ये मेरा क्या दिया हुआ है, ये मेरा आधार होगा इसका बगल में, और ये मेरा क्या होगा लंब। तो लंब और आधार किस में आता है, पी और बी किस में आता है, 10 में। तो 10 लगा दो, सिंपल सी बात है, 10 60 डिग्री बराबर क्या होगा, पी बाई बी। पी मेरा नहीं पता है, ये नहीं पता है, इसको नाम दो ए बी सी। तो ए बी हमको नहीं पता है, लेकिन बी सी तो पता है। बी सी मेरा कितना है 200, कितना है 200। 10 60 मान होता है √3, कितना होता है √3। √3 बराबर कितना होगा, ए बी बता 200। और जैसे 200 इधर जाएगा तो ए बी बराबर मेरा क्या होगा, ए बी बराबर मेरा हो जाएगा 200 √3। देखो 200 √3 कहाँ है, आप लोग सोल्यूशन इसका देख ले। 200 √3 कहाँ है, 200 √3 मेरा यहाँ पर है बी। तो आंसर बी इज करेक्ट। नहीं देखते हैं, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर पी ए पी बी स्पर्श रेखा है, पी ए पी बी क्या है मेरा स्पर्श रेखा है, तो और उसके बीच 80 डिग्री कोण बनता है, पर झुकी है दोनों 180 डिग्री कोण पर झुकी है, तो बताना है कौन पी ओ का माप। अब देखो कि क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोल रहा है एक मेरा वृत्त है और उसका केंद्र क्या है मेरा O है, उसका केंद्र क्या है O है, और बोल रहा है क्या, किसी वृत्त पर पी ए तथा पी बी, यहाँ पर एक बिंदु P ले लेते हैं, यहाँ से खींचते हैं पी ए और पी बी, इसका नाम ए देते हैं, इसका नाम बी देते हैं। ये दोनों झुका हुआ है 80 डिग्री पर, क्या बोल रहा है 80 डिग्री पर। तो बोल रहा है क्या, कोण पी ओ ए बराबर होगा कोण पी ओ ए, यानी ये दोनों कितना होगा ये बताना है, ये दोनों कितना होगा, ठीक है ना। ये कोण मेरा कितना होगा, ये वाला पी ओ ए, ये मेरा कोण कितना होगा ये बताना है। ऐसा करते हैं हम, इसको इधर मिला देते हैं। देखो यहाँ चार भुजा हो रहा है, कितना भुजा हो रहा है 4 भुजा, 1 2 3 4, और चार भुजा भी हम तुम्हें बताते पीछे ही बताते कितना होता है, 4 भुजा चतुर्भुज। चतुर्भुज के कोई भी चतुर्भुज इसका चारों कोना का योग 360 होता है। तो ये तो मेरा यहाँ 90 डिग्री बनाएगा, और स्पर्श रेखा त्रिज्या भी 90 डिग्री, स्पर्श रेखा त्रिज्या के बीच 90 डिग्री बनता है, 90 90 180 हो गया। तो ये दोनों मिलकर भी 180 होना चाहिए, ठीक है ना। तो जब मेरा ये 80 है तो ये मेरा कितना होगा, ये मेरा 100 होना चाहिए, तब नहीं 180 होगा। और ये जो रेखा है ये दोनों आपस में आर एच दोनों समकोण त्रिभुज, तो आर एच एस से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएगा, ठीक है ना। और समरूप होने पर कौन क्या होता है, संगत कौन समान हो जाता है। तो ये मेरा 100 है, 2 भाग में बट जाएगा, 50 इधर हो जाएगा, 50 इधर हो जाएगा। तो ये पूछ रहा है ए ओ पी का माप पूछ रहे हैं, ए ओ पी मेरा होगा 50 डिग्री, कितना होगा 50 डिग्री। तो ये मेरा डी इज करेक्ट। नहीं देखते हैं ये क्या बोल रहा है 10 90 81, हम लोग को क्या 99 का मान पता है, नहीं पता है, 81 का मान पता है, नहीं पता है। तो देखो ये दोनों के जुटने के बाद अगर 90 पूर जाएगा तो इसका मान 1 होगा। इस तरह हम काफ़ी बता चुके हैं। हाँ, ये दोनों जुटने के बाद 90 पूर रहा है तो इसका मान 1 होगा। चलो इसका मान तो हो गया मेरा 1। अब 10 60 के मान तो हमको पता है, 10 60 का मान कितना होता है √3 होता है। तो 1 में जब √3 गुना होगा इसका मान तो 1 हो गया, 1 में जब √3 गुना होगा तो √3 होगा। तो आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेरा क्या है, निम्नलिखित में कौन द्विघात बहुपद है जिसका शून्यक दिया हुआ है, यानी अल्फा शून्यक अल्फा बीटा होता है, तो अल्फा का मान दिया है 5 और बीटा मान दिया है -3। बताना है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का सूत्र आप लोग जानते होंगे, शायद आप लोग भूल भी गए होंगे, 9 में पढ़े होंगे। देखिए यहाँ पर होता है क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है मेरा द्विघात समीकरण का सूत्र। ऐसे बैठा दो x² माइनस के माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा मेरा कितना दिया हुआ है 5 और बीटा कितना दिया हुआ है -3। ये दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 2, कितना आएगा 2। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 2, एक्स का एक्स प्लस का, अब है ना अल्फा इंटू बीटा, अल्फा मेरा 5 और बीटा 3, 5 3 15, -15 आएगा, कितना आएगा तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर देंगे -15, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और -15। देखो ये कहाँ हमको मिल रहा है, देख लो ये मिल रहा है मेरा x² -2x -15, आंसर बी। तो आंसर बी इज करेक्ट। नहीं रखते हैं, यदि वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या है। यहाँ आप लोग को समझने वाला क्वेश्चन, आप लोग 90 डिग्री मार के निकल जाइएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान देना यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्या यहाँ पर ध्यान दो आप लोग, बोल रहा है कि यदि वृत्त की जीवा की लंबाई, यहाँ ध्यान दो, जैसे वृत्त बनाते हैं और इसका जीवा की लंबाई, चलो जीवा लेते हैं, ये क्या है मेरा इस त्रिज्या, ये जो त्रिज्या खींचे हैं केंद्र से पहले तक की दूरी त्रिज्या खींचे हैं, इसका लंबाई और इसका लंबाई दोनों बराबर है। तो सिंपल सी बात, इधर हम मिलाएंगे तो ये भी मेरा त्रिज्या है तो ये भी बराबर, ये त्रिज्या तो ये बराबर, दिया हुआ ये बराबर, तो ये तीनों बराबर हो गया, जीवा त्रिज्या के बराबर और ये दोनों मेरा त्रिज्या है, तो त्रिज्या होने का नहीं ये दोनों बराबर है, ये दिया हुआ है दोनों बराबर। तो इस तरह मेरा तीनों बराबर हो गया, तीनों बराबर। तो ये क्या बनेगा, समबाहु त्रिभुज बनेगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना 60 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। तो यही पूछ रहा है यहाँ पर, बताएं कि केंद्र पर बनाया कोण कितना होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री, तो केंद्र पर 60 डिग्री बनाएगा, कितना बनाएगा 60 डिग्री। तो ये आंसर ए इज करेक्ट। नहीं रखते हैं, निम्नलिखित में का विविक्तर होगा। विविक्तर क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्तर क्या होता है, विविक्तर को बोलते हैं डी, और डी बराबर मेरा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी मेरा यहाँ पर कितना है देख लो, बी ए बी आगे वाला ए, फिर ये बी, ये मेरा सी होता है। तो बी यहाँ पर क्या है a²,
फिर माइनस के माइनस 4, 4a, ए मेरा क्या है यहाँ पर b है, और c मेरा क्या है, c है, तो ए स्क्वायर माइनस 4bc, कहाँ पर ए स्क्वायर माइनस 4bc है, देख लो का विक्टर होगा, ए स्क्वायर माइनस 4bc कहीं नहीं दिया गया है, ए स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ b होना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पर ये ए यहाँ रहता और बी यहाँ रहता तो ये मेरा डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो मेरा ये करेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया हुआ है इसलिए मेरा ये होगा, ठीक है ना। नहीं देखते हैं समांतर श्रेणी के प्रथम 24 पदों का योग क्या होगा, प्रथम 24 पदों का योग पूछ रहा है कितना होगा, तो आप लोग पदों का योगफल तो आप लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी पर निकालते हैं। तो 24 पर पूछ रहा था, यहाँ पर 24 आएगा, 24 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 12, और 2a, ए मेरा प्रथम पद है, ए कितना है 5, तो 5 दूनी 10 प्लस के प्लस n-1, एन कितना है 24, 24 में से एक जाकर कितना बचेगा 23, और डी यानी कितना बढ़ रहा है, कितना सार्व अंतर, दो पदों के बीच कितना सार्व अंतर है, तो 8 5 कितना सार्व अंतर है, 3 का अंतर है, तो 8 में 5 जाएगा, 3 का अंतर है ना, 3 लिख दिए। अब यहाँ क्या करते हैं 12 के 12 और 10 का 10, 23 गुना 3 करेंगे कितना आएगा 69, और जोड़ देंगे इसमें तो कितना होगा 79, और 12 से इसमें गुना करो, जब 12 से आप लोग गुना करिएगा तो 9 दूनी 18, तो आप लोग का आएगा 948, गुना करके देख लीजिएगा, क्योंकि देखो 9 दूनी 18, लास्ट में 8 आ रहा है, तो सिंपल सी बात है 8 से भी में 948 आएगा, ठीक है। नहीं देखते हैं, नेक्स्ट मेरा है 3a बराबर 90, 3a बराबर 90, तो सेक ए का मान है, सिंपल सी बात है, यहाँ पर पहले हमको एक मान निकालना है, एक मान यहाँ रख देना है, तो ए बराबर मेरा क्या होगा, जब 3 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 3/90, और 3 से जब 90 भाग देगा तो मेरा आएगा 30 डिग्री, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, और ए बराबर जैसे 3 इधर आएगा तो भाग में होगा ना, तो 3 से 90 भाग देंगे तो मेरा आएगा 30 डिग्री, तो बराबर मेरा होगा 30 डिग्री, यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री, तो सेक 30 का मान कितना होता है, सेक 30 का मान कितना जल्दी बताओ 2/√3, तो आंसर डी इज करेक्ट। नहीं देखते हैं, दो क्रमिक सम संख्या का महत्व समावर्तक होगा, दो क्रमिक सम संख्या बोल रहा है, सम संख्या, यहाँ पर विषम बोलता तो 1 होता है इसका, लेकिन सम बोल दिया, क्या बोल दिया सम, जैसे हम 2 लिए तो इसका क्रमिक मतलब लगातार, तो 2 के बाद सम संख्या क्या आएगा 4 आएगा, ये दोनों महत्व निकालेंगे तो 2 आएगा। अगर हम 4 लेते हैं इसके बाद तुरंत जस्ट क्या आएगा 6 आएगा, ये दोनों महत्व निकालेंगे 2 आएगा। अगर हम 8 लेते हैं इसके 10 जस्ट बाद क्या आएगा सम संख्या 10 आएगा, इसके महत्व साथ निकालेंगे 2 आएगा, यानी 2 होता है, कितना होता है 2, तो आंसर ए इज करेक्ट। नहीं देखते हैं, इसका मान पूछ रहा है, तो इसका मान अभी हम लोग जानते हैं, 48 का मान पता है, नहीं पता है, 42 का मान पता है, नहीं पता है, नहीं पता है ना। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ ध्यान देना है, क्या यहाँ जोड़ नहीं है, यहाँ ध्यान दो कि दोनों जोड़ने पर तो 90 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जोड़ नहीं है, बीच में जोड़ है क्या, नहीं है, घटा है, तो जोड़ रहता है तो इसका मान 1 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है घटा है, क्या है घटा है, सॉरी ये गुना होता तो 1 होता, ठीक है ना, भाग या गुना होता तो 1 होता, लेकिन ये घटा है, तो जब इसको हम एक कोई मान बदलेंगे, इसको या इसको किसी को बदलेंगे तो दोनों सेम टू सेम मिल जाएगा, और घटा है तो घट जाएगा, आंसर आएगा बी, क्या आएगा बी, किसी को बदल दीजिएगा आप, ठीक है ना, साइन 90 माइनस ए या कोस 90 माइनस ए, इससे बदल दीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट मेरा 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर मेरा क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों का नियामक कितना इतना इतना त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करता है, आप लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप लोग जानते हैं, इस पर इसको निकालिए, थोड़ा लंबा होगा, इससे तो कोई निम्नलिखित नहीं पूछेगा इतना हार्ड, लेकिन चलो 2018 का आप लोग सेट देखिए कि किस तरह निम्नलिखित हार्ड पूछ दिया गया है, ठीक है ना। तो ये भी जान सकते हो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x 1 y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है, इस पर आप लोग निकालिएगा निकल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट मेरा है कोस थीटा इंटू साइन टेन थीटा बराबर क्या होगा, तो कोस थीटा का कोस थीटा लिखो, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोस थीटा खत्म हो जाएगा, बचेगा मेरा क्या साइन थीटा, तो साइन थीटा इज करेक्ट। नेक्स्ट मेरा है यदि दो वृत्त एक दूसरे के अंतः स्पर्श करती है, यदि दो वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करती है तो उभयनिष्ठ स्पर्शरेखा होगी, अंतः स्पर्श करती है अंतः, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो, ऐसे ये है मेरा है वृत्त और अंतः अंदर से, और एक वृत्त मेरा ये है और अंदर से स्पर्श कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं अंदर से, यहाँ से स्पर्श कर रहे हैं अंदर से, देखो अंदर से कर रहे हैं ना, तो कितना स्पर्शरेखा, तो इस दोनों पर एक साथ एक स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, एक साथ दोनों पर एक स्पर्शरेखा सिर्फ एक ही संभव है, तो इसका आंसर होगा 1, क्योंकि उभयनिष्ठ बोला है तो 1, उभयनिष्ठ नहीं बोलता तो कितना हो जाता। अब यहाँ ध्यान दो, जब बाह्य स्पर्श करेगा तो एक स्पर्शरेखा यहाँ पर खिंचाएगा, देख लो जब बाह्य स्पर्श करेगा इस तरह तो एक स्पर्शरेखा यहाँ खिंचाएगा, एक स्पर्शरेखा इधर खिंचाएगा उभयनिष्ठ, और एक स्पर्शरेखा इधर खिंचाएगा उभयनिष्ठ, तो बाह्य स्पर्श करेगा तो 3 और अंदर स्पर्श करेगा तो 1, ये भी ध्यान देना है, ठीक है ना। और
बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? 2। और अंदर बिंदु से एक भी नहीं, और बिंदु नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ऐसे ही बोले कि वृत्त पर कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है, तो अनंत। इतना आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरह मेरा खत्म हुआ सेशन। अब हम लेकर आएंगे मॉडल सेट 4 लेते आएंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट जरूर करें और बताएं वीडियो आप लोग कैसा लगा, जरूर बताएं वीडियो आप लोग कैसा लगा। अपने दोस्त पर जल्दी से 21 तारीख से पहले आप लोग जल्दी जल्दी शेयर कर दें, जिससे कि वो भी कुछ लाभ प्राप्त कर सके। ये आप लोग को सिर्फ सेट नहीं बनवा रहे हैं, ये आप लोग को पूरा बुक रिवीजन हो रहा है। मान लो ये आपका मैथ का क्विक रिवीजन वीडियो है, ठीक है ना। चलो आज इतना ही रखते हैं। थैंक्स।